नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 36, श्लोक नंबर 37, श्लोक नंबर 38, श्लोक नंबर 39 और श्लोक नंबर 40 पर ज्ञान की आध्यात्मिक वार्तालाप करते हुए ये जानेंगे कि इन पांचों श्लोकों में मुख्यतः भगवान ने अर्जुन को कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए, मोह जीत बनने के लिए और माया जीत बनने के लिए जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान का अर्जुन के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा और इन ज्ञान की सभी बातों का जो कि हमें सत्य मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं, इन सब का अर्जुन के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि खुद अर्जुन भी इन आज के पांचों श्लोकों में मुख्य रूप से भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए यही कहता है कि हे प्रभु, आप ही इस समूची साकार सृष्टि के रचनाकार हैं, संहारकर्ता हैं और पालक हैं। क्योंकि आप ही ब्रह्मा द्वारा नव सृष्टि की रचना का अलौकिक व दिव्य कर्तव्य करवाते हैं और इस कारण ही सारे ही संसार के लोग किसी न किसी विधि से आपके नाम का कीर्तन, भजन और गुणगान करते रहते हैं, जिससे उनके मन को अपार शांति का, अपार आनंद का अनुभव होता है। तो वहीं दूसरी ओर पाप व अधर्म के मार्ग पर चलकर उल्टे कर्म करने वाले राक्षसी वृत्ति के लोग आपके अवतरित होने का समाचार सुनकर भयभीत होकर इधर उधर भागते नजर आते हैं। इसलिए ये अच्छा ही है कि आप स्वयं ही आकर इस ईश्वरीय ज्ञान से हमारी आत्मा की सभी शक्तियों व गुणों के बारे में हमें यथार्थ ज्ञान देते हैं। इसलिए हे जगत के आदिकर्ता, हे अनादि परम पुरुष, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 36 की, जिसमें भगवान को संबोधित करते हुए अर्जुन कहता है। अर्जुनवाच स्थाने ऋषिकेश त्व प्रकीर्त्या जगत प्रहर्ष्य तेनुर्जयते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगः। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, हे परमेश्वर, ये बिल्कुल सत्य और योग्य बात ही है कि आपके नाम गुण शक्तियों के प्रभाव से इस जगत में रहने वाले सत्य व धर्म के पथ पर चलने वाले लोग अति हर्षित हो रहे हैं। परंतु समाज के बदले हुए परिवेश को देखकर उन्हें भी बीच बीच में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होती है कि भगवान ने ऐसा संसार तो नहीं बनाया होगा जैसा कि अब बन गया है, तथा दूसरी ओर पाप कर्म करने वाले अधर्मी लोग आपके दिव्य प्रभाव को देखकर भयभीत हुए अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, तथा कितने ही दूसरे सिद्ध पुरुष भी ऋषिगण आपको हृदय से आभार प्रकट करते हुए नमस्कार कर रहे हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 37 की, जिसमें कहा गया है, कस्मात् तेना नवेरन महात्मन गर्यसे ब्रह्माणो अप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम अक्षरम सदसत तत्परम यत। अर्जुन बोले, हे परमात्मन, आप ही ब्रह्मा के भी आदिकर्ता हैं और आप ही संसार में सर्वोच्च शक्ति हैं, आप ही संसार में सबसे बड़े हैं। तो आपके लिए फिर क्यों ना सभी देवी देवता और सिद्ध पुरुष और सभी ऋषि मुनि जन नमस्कार करें। क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, हे जगन्नाथ, इस संसार में जो भी सत्य है या असत्य है या उससे भी परे है, जो कुछ भी जानने के योग्य है, वह परम अक्षर भी स्वयं आप ही हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक नंबर 38 की, जिसमें कहा गया है, त्वमादिदेव पुरुष पुराण सत्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासी वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्व मनंत रूप। अर्थात
हे ईश्वर, आप ही वेदों शास्त्रों में वर्णित किए जाने वाले आदिदेव हैं, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही खोज करने योग्य परम सत्य हैं। इसीलिए आप ही एक धर्म अर्थात सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ अवतरित होकर आते हैं। व आप ही संसार के सभी दुखी और अशांत मनुष्यों को परम आश्रय देने वाले हैं। व आप ही ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, जो कि परम धाम के निवासी हैं। और हे ईश्वर, ये संसार का जो भी इंसानों के जन्म मरण का, सुख दुख का, हार जीत का खेल है, ये सब ज्ञान आपके ही प्रताप से मिल रहा है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 39, जिसमें फिर कहा गया है, वायुर्यमो अग्नि वरुण शशांक प्रजापति सत्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्र कृत्व पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। अर्थात हे ईश्वर, इस संसार में जितने भी ये 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश हैं, या ये सूर्य, चांद, सितारे हैं, जो कि देव समान गाए गए हैं, व आप ही प्रजा के स्वामी ब्रह्मा के भी अनादि पिता हैं। इसलिए आपको मेरी ओर से हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 11 की श्लोक नंबर 40 पर बात करेंगे, जिसमें कहा गया है, न मैं पुरस्ताद दत्त पृष्ठतस्ते नमो अस्तु ते सर्वत एवं सर्वैः अनंत वीर्या मित विक्रम सत्वम सर्वम समाप्नोषि ततो असि सर्वैः। हे अनंत सामर्थ्य संपन्न ईश्वर, आपके लिए मेरी ओर से आगे से भी नमस्कार है, पीछे से भी नमस्कार है। मेरा चारों तरफ से, चारों ही दिशाओं से सर्व आत्माओं सहित नमस्कार है। हे सर्व आत्माओं के रूहानी पिता परमेश्वर, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है, क्योंकि अनंत शक्तियों व गुणों के स्वामी आप ही इस समस्त संसार के नियंता हैं, आप ही इस संसार के निर्माता हैं, आप ही सभी के भाग्य विधाता हैं। इसलिए मेरा आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।